करने वाले हैं। बट बिफोर दैट स्टोर प्रोसीजर यूज क्यों किया जाता है, वो आपका मेन पर्पज है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजर? इन जनरल टर्म अगर हम चेक करते हैं प्रोसीजर क्या होता है। यस, अगर से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में चेक करेंगे तो प्रोसीजर इज नथिंग बट ब्लॉक ऑफ कोड, ओके, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, करेक्ट, ठीक है। प्रोसीजर इज नथिंग बट एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जैसे देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। So I will share my screen. Please let me know, is it visible to you online student? So yes, I am sharing my screen. Is it visible to all of you? Please tell me. So yes, is my screen visible to all of you? Yes, ma'am. Yes. Now we are going to check with stored procedure. So थोड़ा इधर ध्यान देना है, ओके। जैसे अब तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली जो आपका टेबल है, टेबल के ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे। लाइक आई एम डूइंग एनी, लाइक इंसर्ट ऑपरेशन करना है, आपको कुछ अपडेट करना है, डिलीट करना है, कुछ फेचिंग करना है, ओके, कुछ फिल्टरेशन लगाना है, तो हम स्टोर आपका डायरेक्टली में क्या कर रही थी, क्वेरी लिख रही थी। जो भी क्वेरी एरिया है उसके अंदर हम क्वेरी मेंशन कर रहे थे, ओके। एंड देन जैसे मैंने यहाँ पे किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, जो भी आपका एम्प्लॉय टेबल है वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। नाउ व्हाट आई वाज डूइंग, अब तक मैं क्या कर रही थी, इसको कंट्रोल एंटर करके रन कर रही थी तो मुझे आउटपुट मिल रहा था, करेक्ट। बट एक मतलब ऐसा होता है कि हम जब एक आधे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो यही क्वेरी मुझे मल्टीपल टाइम रन करना पड़ रहा है। लाइक वन डे में, ओके, या वन डे में मुझे 100 टाइम 200 टाइम यही एक क्वेरी है ना, बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। अभी उस केस में क्या होता है, जब हम ये क्वेरी लिखते हैं एंड मैं एग्जीक्यूट करती हूँ उसको, प्लेनली मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो फर्स्ट ये क्वेरी क्या होता है ना, पहले यस ऑफ कोर्स कंपाइल होता है, ओके, तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे आप जावा के अंदर या पाइथन के अंदर कोई कोडिंग करते हो तो फर्स्ट स्टेज जो रहता है, जब हम कुछ एग्जीक्यूट करने जाते हो तो फर्स्ट स्टेज रहता है कंपाइल होना एंड देन एग्जीक्यूशन होना। तो यहाँ पे भी सिमिलरली फर्स्ट स्टेज जो होता है वो कंपाइल होगा एंड आफ्टर दैट इट गेट एग्जीक्यूटेड, ओके, देन ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। अभी मैं इसको वन डे में या 1 आवर में इसको मैं 100 टाइम्स एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो 100 टाइम्स क्या होगा, कंपाइल भी होगा एंड एग्जीक्यूट भी होगा। जब जब हम कंट्रोल एंटर करते हैं वो क्वेरी पहले कंपाइल होता है एंड देन एग्जीक्यूट होता है, ओके। तो यहाँ पे टाइम कैसे जा रहा है, 200 हमको अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, ओके, 200 टाइम्स हमको क्या हो रहा है, वो क्वेरी पहले कंपाइल भी हो रहा है, ओके, मतलब 200 टाइम्स मुझको वो क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, तो 200 टाइम्स ये फर्स्ट कंपाइल होगा एंड 200 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। मतलब कितने अटेम्प्ट्स लगे हमको, टोटल 400 है ना, करेक्ट, ओके। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट बेनिफिशियल? 2-3 अटेम्प्ट के लिए ठीक है, या आपके 50-70 अटेम्प्ट्स के लिए भी ठीक है, 100 अटेम्प्ट्स के लिए भी ठीक है, बट हमको वन डे के अंदर 200 टाइम्स 300 टाइम्स सिमिलर क्वेरी मुझे फायर करना पड़ रहा है, तो उधर अटेम्प्ट ज्यादा हो रहे हैं ना। सो व्हाट यू पीपल थिंक, इज इट गुड और नॉट? नो, ओके। सो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका टाइम कंजम्पशन ज्यादा जा रहा है, जहां पे टाइम कंजम्पशन ज्यादा होता है वहां पे आपका एप्लीकेशन रहने दो या आपका डेटाबेस रहने दो, उसका परफॉर्मेंस डाउन होता है, करेक्ट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो क्वेरी मुझे बार बार लग रहा है मेरे एप्लीकेशन के अंदर, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ये क्वेरी मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, तो व्हाट आई विल डू, ऐसी क्वेरी हम एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे। अभी हमने देखा कि स्टोर प्रोसीजर एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, मींस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, ओके। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेंशन दिस क्वेरी इनटू अ स्टोर प्रोसीजर, एक प्रोसीजर के अंदर मैं उसको मेंशन करके रखूंगी। नाउ व्हाई स्टोर, क्योंकि वो प्रोसीजर हम टेबल कैसे हम स्टोर करके रखते हैं डेटाबेस के अंदर, वैसे ही वो प्रोसीजर मैं मेरे डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखूंगी, दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड एज स्टोर प्रोसीजर, करेक्ट, ठीक है। अभी स्टोर प्रोसीजर के अंदर मैंने क्या किया, ये क्वेरी मेंशन कर दिया एक बार, देन अभी वहां पे बहुत सारा स्क्रिप्ट वगैरह मैं बताऊंगी क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ओके।
जैसे ही मैंने ये स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट किया, यहाँ पे कोई स्टोर्ड प्रोसीजर होगा, अभी हम चेक करेंगे कैसे बनाते हैं उसको। ऑफ कोर्स स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर मैंने क्वेरी मेंशन कर दिया, यस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। ओके, ये मेरा प्रोसीजर बन गया। एंड देन जस्ट इस क्वेरी को मैंने अभी एग्जीक्यूट कर लिया। तो मेरा जो भी स्टोर प्रोसीजर होगा, जैसे मेरे स्टोर प्रोसीजर का एक नेम होता है, जैसे आपके क्लासेस का वगैरह नेम होता है, टेबल का नेम होता है, वैसे स्टोर प्रोसीजर का नेम होता है यस गेट ऑल इन्फो। जो भी एम्प्लॉय का इन्फो है वो हमको फेच करना है, तो मैंने स्टोर प्रोसीजर को नेम दे दिया गेट ऑल इन्फो एम्प्लॉय, लाइक दिस। करेक्ट। अभी ये मेरा प्रोसीजर बन गया। इसके अंदर ये जो क्वेरी है ना, ये क्वेरी जो है ना, ये इसके अंदर जब मैंने स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट किया था, स्टोर प्रोसीजर को जनरेट किया था, तो ये क्वेरी पहले कंपाइल होके रह जाता है, मतलब ये प्री कंपाइल हो जाएगा। ओनली वन टाइम इट गेट कंपाइल। जब हम स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करेंगे, उस स्टोर प्रोसीजर के अंदर जो भी क्वेरी आप लिखते हो वो एट वंस ओनली, एट अ टाइम वो कंपाइल हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे मेरा स्टोर प्रोसीजर बन गया। बाद में मैं क्या करूंगी, जस्ट उस स्टोर प्रोसीजर को सिर्फ एक कॉल दूंगी। ओके, हर टाइम जैसे हम मेथड लिखते हैं, आपको सबको पता होगा मेथड, या आप फंक्शन लिखते होगे, तो फंक्शन में आप कुछ ना कुछ कोड लिखते हो एंड जब जब लगता है तब आप सिर्फ वो फंक्शन को कॉल करते हो, इन्वोक करते हो, करेक्ट ना। उस मेथड को हम इन्वोक करते हैं। सिमिलर टू दैट हम क्या करेंगे, स्टोर प्रोसीजर के अंदर ये क्वेरी लिख देंगे। ओके, और स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट कर देंगे। जनरेट हो गया स्टोर प्रोसीजर। अब स्टोर प्रोसीजर जब जनरेट होता है, तो इसके अंदर ये जो क्वेरी होता है ना, ये सिंगल टाइम, ओनली वन टाइम कंपाइल होके आपका स्टोर प्रोसीजर जनरेट हो जाता है। एंड बाद में जब मुझे लगेगा ये वाला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड्स फेच करके लाने होते हैं एम्प्लॉय टेबल में से, देन एट दैट टाइम instead of firing this query, instead of executing this complete query select star from employee, मैं क्या करूंगी, गेट ऑल इन्फो एम्प्लॉय, ये स्टोर प्रोसीजर से कॉल करूंगी। जैसे मेथड के अंदर आप क्या करते हो, सपोज आपका कोई एक मेथड होता है, सपोज एक एडिशन वाला सिंपल मेथड हमने लिखा है यहाँ पे, ओके, लाइक यस पब्लिक लाइक वोल्ट, और एडिशन वाला मैंने यहाँ पे कोई एक फंक्शन लिखा, ओके, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, ऐसा कुछ। ओके, एंड आफ्टर दैट इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ इंटीजर सम इक्वल टू ए प्लस बी कर रही हूँ, ए प्लस बी कर रही हूँ। अभी जब जब मुझे एडिशन चाहिए, ओके, या ए और बी के लिए मैं क्या करूंगी, ये ऐड फंक्शन को ऐड मेथड को सिर्फ कॉल दूंगी। ओके, वैसे सिमिलरली जब जब मुझे ये रिजल्ट चाहिए, सारे के सारे एम्प्लॉयज फेच होके आने चाहिए, तब तब मैं क्या करूंगी, इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी डायरेक्टली, आई विल जस्ट कॉल दैट स्टोर प्रोसीजर। ओके, तो ऐसे करने से फायदा क्या हो रहा है, वो स्टोर प्रोसीजर के अंदर जो क्वेरी है ना, वो एट ए टाइम, एक टाइम ही, सिंगल टाइम ही वो कंपाइल हो गई है। बाद में जब हम सिर्फ वो स्टोर प्रोसीजर कॉल करते हैं, तो सिर्फ वो आपको आउटपुट देगा, मतलब आपकी क्वेरी डायरेक्ट एग्जीक्यूट होके आएगी, कंपाइल होगी नहीं। एक बार कंपाइल हो गई, बाद में वो फिर से कंपाइल नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने बोला था आपको कि 200 टाइम्स मुझको ये फेच करना है, ये डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो यहाँ पे कंपाइलेशन के लिए भी 200 टाइम्स हो रहा था और एग्जीक्यूशन भी 200 टाइम्स हो रहा था। तो स्टोर प्रोसीजर के अंदर ये जो क्वेरी रहेगी, ये प्री कंपाइल रहेगी, एक ही बार कंपाइल करके हो गया उसका, करेक्ट, देन सिर्फ एग्जीक्यूट होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कंपाइलेशन के लिए टाइम कितना लगा, अभी कंपाइलेशन का को टाइम कितना लग रहा है, ओनली वन टाइम। बाकी के जो 200 टाइम्स है, ओके, वो हमको उसको थ्रू स्टोर प्रोसीजर, यस, क्या करना है, थ्रू स्टोर प्रोसीजर हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ कॉल ही करेंगे। कॉल करेंगे मीन्स एग्जीक्यूट करेंगे, बस। तो 201, तो हमारा टाइम उतना रेडियस हो गया। आ रहा है समझ में। तो जहां पे ऐसा रिक्वायरमेंट रहेगा कि बार बार हमको सिंगल लाइन का क्वेरी, वेदर इट इज ऑफ सिंगल लाइन क्वेरी, या फिर कभी कभी अब हम जब प्रोजेक्ट के ऊपर होते हैं तो हमारा मल्टीपल लाइन का क्वेरी भी बनता है, लाइक 15 to 20 लाइन्स का भी क्वेरी बनेगा यूजिंग जॉइंट्स। ओके, ये होता है। तो इतना 15 to 20 लाइन्स का अगर से क्वेरी है और वो हमको हर बार एग्जीक्यूट करना है, तो इंस्टेड ऑफ
हर टाइम मैं इसको कंपाइल एंड मतलब हर टाइम उसको सेपरेटली एग्जीक्यूट करूंगी तो वो कंपाइल भी होगा, एग्जीक्यूट भी होगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, वो 15 to 20 लाइंस का क्वेरी लेंगे एंड स्टोर प्रोसीजर के अंदर रख देंगे, स्टोर प्रोसीजर को जनरेट कर लेंगे एंड जब जब मुझे लगेगा मैं सिर्फ स्टोर प्रोसीजर को कॉल दूंगी। ठीक है, ओके। तो हमारा फिर जो कंपाइलेशन का टाइम है वो रेड्यूस हो जाएगा एंड सिर्फ क्वेरी एग्जीक्यूट होगा बस। ओके, तो टाइम यहाँ पे बच रहा है, दैट्स वाई परफॉर्मेंस हायर हो रहा है। दैट्स वाई स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे रेफर किया जाता है आपके क्या कहते हैं, आपके रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, सो अभी स्टोर प्रोसीजर वगैरह बनाना कैसे ये मैं सब बता दूंगी, आप इधर प्रैक्टिकली भी करना उसके ऊपर, क्योंकि हैंड्स ऑन इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टोर प्रोसीजर का मैंने डायरेक्टली आपको यूज बताया, बाकी का सब बताया। स्टोर प्रोसीजर की मैं एक क्या कहते हैं डेफिनेशन लिख के बता देती हूँ, क्योंकि डेफिनेशन पहले थ्योरी बताती थी तो इधर नहीं घुसता था, दैट्स व्हाई मैंने पहले वो आपको जस्ट एक्सप्लेन किया। ओके, सो इधर थोड़ा सा चेक करिए, आई विल गिव यू द स्टोर प्रोसीजर का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। ओके, एंड देन इसका यूज भी बताएंगे हम। ओके, मतलब जो भी कि क्यों क्या क्या एडवांटेजेस क्या हो रहे हैं इसके। ओके, सो जस्ट चेक करिए, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है आपको यहाँ तक? यस यस मैम। यस, ओके। सो यहाँ पे देखो अभी स्टोर प्रोसीजर क्या होता है। सो यस, सो आपको स्टोर प्रोसीजर in SQL is, yes, in SQL is, it's a pre-compiled, okay, it's a pre-compiled, yes, of one or more SQL statements, okay, SQL statements that are stored in database and, yes, of course, and can be executed whenever needed. Okay, yes, whenever needed कहो या whenever required। अभी थोड़ा डेफिनेशन जो मैंने अब तक बोला वही डेफिनेशन के अंदर बताया है, बाकी कुछ नहीं। क्या बोला? यस, stored procedure in SQL is a pre-compiled set of one or more SQL statements. Okay, उसके अंदर हम एक ही क्वेरी लिखते हैं, ज्यादा 2 क्वेरीज वगैरह नहीं लिखेंगे। 2 क्वेरी अगर से लिखना है तो एक क्वेरी के लिए अलग प्रोसीजर बनाएंगे, दूसरे क्वेरी के लिए ऑफ कोर्स अलग प्रोसीजर बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पे सेट ऑफ वन और मोर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स मींस, यस ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि आप एक सिंगल लाइन का भी क्वेरी लिख सकते हो। ओके, वेदर इट इज ऑफ फेचिंग, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, कोई भी क्वेरी आप लिख सकते हो। या फिर दूसरा जो है दैट इज नथिंग बट आपको कोई इनर जॉइन के साथ, मतलब जॉइंट्स के साथ कोई क्वेरी लिखना है जो ज्यादा लाइन का होगा या 2-3 लाइन का होगा, वो भी क्वेरी आप उसके अंदर मेंशन करके दे सकते हो स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर। ओके, सो यस, वन और मोर एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट आर स्टोर्ड इन डेटाबेस, मतलब आपके डेटाबेस में वो स्टोर होता है। अभी यहाँ पे टेबल में स्टोर नहीं होगा। स्टोर प्रोसीजर जैसे टेबल अलग से बनता है ना, वैसे स्टोर प्रोसीजर अलग से क्रिएट होता है। ओके, आई विल शो यू। एंड देन यस, एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, मतलब जैसे मैंने कहा कि जब मुझको लगेगा कि इसको एग्जीक्यूट करना है, फेच करना है डिटेल, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगी। ओके, तो फिर कंपाइल कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ हमारा रिजल्ट फेच होके आने वाला है, मींस सिर्फ हमको आउटपुट मिलने वाला है, एग्जीक्यूट होने वाला है बस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर स्टोर्ड प्रोसीजर। बट अभी इसको क्रिएट कैसे करना है, क्या क्या करना है, दैट आई विल टेल यू, क्योंकि उसका प्रोसीजर अलग है। बट दैट इज गुड कि आपको कुछ लिखने की उधर जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट हमको या टेम्पलेट जो कहते हैं वो हमको एसक्यूएल खुद बना के देता है। ओके, सो वी आर गोइंग टू चेक विद दैट कि कैसे टेम्पलेट बनता है, क्या होता है। आई विल शो यू दैट। ओके, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस, अंबादास क्लियर है आपको? देन बालाजी, चैत्राली, ज्ञानेश्वरी, यस, प्रिया,
Yes, ma'am. स्वाति, वैभव। ओके, सो अभी हमारे फ्यू सेशंस ही रहे, सो डोंट मिस इट। ओके, ज्यादा से ज्यादा और 4 to 5 सेशंस होंगे आपके एसक्यूएल के, ठीक है। सो आई विल शेयर द स्क्रीन। ओके, लेट मी प्लीज। जस्ट अ मिनट। ठीक है, शायद मैंने यहाँ पे ज्वाइन ही नहीं किया ना अब तक। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होता होगा ऐसे होने से? व्हाट यू विल थिंक कि अगर से मैं ऐसे कर रही हूँ तो क्या एडवांटेज मिल रहा है मुझे? क्या एडवांटेज मिल रहा है? क्या आपको क्या लगता है क्या एडवांटेजेस होंगे इसके? तब तक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो आप थोड़ा सोचिए कि अगर से ऐसा कोई क्वेरी मैं प्री कंपाइल करके एक प्रोसीजर के अंदर लिख रही हूँ, तो व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ दिस। अभी मैंने मेथड का भी एग्जांपल दिया आपको, है ना। एफिशिएंसी बढ़ता है, और एनी अनदर एडवांटेज? मैनेज टाइम, ओके। और रीयूजेबिलिटी नहीं हो सकता? रीयूजेबिलिटी हो रहा है ना, वही वही प्रोसीजर आप यूज कर रहे हो हर टाइम। जैसे मेथड का होता है, मेथड आप रीयूज करते हो ना, हर टाइम इन्वोक करते हो तो ओके। आफ्टर दैट सिक्योरिटी बढ़ रहा है। सिक्योरिटी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो क्वेरी हम लिख रहे हैं वो स्टोर प्रोसीजर के अंदर है, ओके। एंड मैं कॉल किसको कर रही हूँ? स्टोर प्रोसीजर को इन्वोक कर रही हूँ। तो डायरेक्ट टेबल को एक्सेस नहीं मिल रहा है हमको, वो स्टोर प्रोसीजर थ्रू टेबल को एक्सेस जा रहा है, बट डायरेक्ट टेबल का एक्सेस उधर ब्रेक हो गया। तो सिक्योरिटी एंड रीयूजेबिलिटी, ये मेन उसका एडवांटेज है, ओके। सो आई विल शेयर द स्क्रीन, जस्ट अ मिनट, लेट मी स्टार्ट माय क्वेरी ब्राउजर। चलो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल चेक कर लेती हूँ पहले, कौन सा रहेगा, and then we will going to perform the store procedure operation on that particular table only. So is my screen visible to all of you online student? माझी स्क्रीन विजिबल आहे सर्वांना? Yes, okay. So see here, चेक करिए थोड़ा सा, ओके। सो अभी के लिए आई विल यूज शायद मेरे पास डेमो रहेगा, तो एक बार डेमो मैं चेक कर लेती हूँ क्या क्या टेबल्स है उसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर रहेगा, किसी के अंदर नहीं रहेगा स्टोर प्रोसीजर जनरेटेड। तो वी विल बी हैविंग, यस डेमो है, डेमो 64 इज आल्सो देयर ना, ठीक है। मैं डेमो यूज कर लेती हूँ। सो यूज डेमो करते हैं फिलहाल के लिए, कंट्रोल इंटर, ठीक है। नाउ हम जो स्टोर प्रोसीजर के अंदर कमांड्स, जो मतलब क्वेरी जो लिख सकते हैं, वो मोस्टली डीएमएल एंड डीक्यूएल ये लिखेंगे, ओके। कोई क्रिएट टेबल वगैरह ये वाला क्वेरी हम नहीं लिखते, अल्टर वगैरह ये वाला हम नहीं रखेंगे, मोस्टली डीडीएल वाले नहीं मेंशन करेंगे। डीएमएल जो मैनिपुलेशन ऑपरेशन के लिए एंड फेचिंग पर्पस के लिए, वो क्वेरीज हम स्टोर प्रोसीजर के अंदर लिखते हैं। डीडीएल, टीसीएल, डीसीएल ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका कुछ यूज ही नहीं है उसमें लिख के भी, ठीक है। सो अभी हमको क्या करना है, इसके अंदर एक स्टोर प्रोसीजर बनाना है, बट उसके पहले जस्ट एक टेबल चेक कर लेते हैं कुछ। मुझे थोड़ा सा और भी आपको यहाँ पे दिखाना है। तो दिस इज योर टेबल, करेक्ट। तो सैलरी नेम वगैरह कुछ है कि इसके अंदर, मुझे थोड़ा एड्रेसेस भी है ना, करेक्ट, ओके। सो मैं डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेती हूँ इसका, सो दैट हम प्रॉपरली स्टोर प्रोसीजर बना पाए इसके ऊपर, ओके, ठीक है। तो प्राइमरी की है एंड देन यस सैलरी आपका, बाकी कुछ नहीं है तो ठीक है। अभी देखो ये क्वेरी में फायर करती हूँ, मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है हर टाइम, करेक्ट, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, इसके लिए एक स्टोर प्रोसीजर बना देंगे, सो दैट ये क्वेरी जो है ये हर टाइम मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो हर टाइम कंपाइल होता है। तो वो कंपाइलेशन टाइम बचाने के लिए आई विल मेंशन दिस क्वेरी इनसाइड अ स्टोर प्रोसीजर। तो यहाँ पे सब लोग चेक करेंगे मैं कैसे स्टोर प्रोसीजर को बनाती हूँ, ओके। सो जस्ट चेक
over here what I am doing that. ठीक है, तो just नहीं होगा क्या? Yes, I will keep it inside. अभी देखो थोड़ा what I am doing, जो भी डेटाबेस आप यूज करोगे जिसके अंदर आपको स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करनी है, जस्ट राइट क्लिक ओवर देयर, इधर ऑप्शन मिल रहा है आपको क्रिएट न्यू प्रोसीजर और फंक्शन. ये ऑप्शन दिख रहा है ना? यस, ऑनलाइन क्लियर होता है, दिसत है तुम्हाला सर्वांना? इधर दिख रहा है? सो यस, इधर करेंगे क्रिएट न्यू प्रोसीजर और फंक्शन. तो अभी हमारा प्रोसीजर चल रहा है, फंक्शन हम बाद में चेक करने वाले हैं. तो यहाँ पे प्रोसीजर का मुझे नेम लिखना है. तो जैसे मैंने बोला था कि मुझे सारे के सारे एम्प्लॉयज को फेच करना है, तो हम रिलेवेंट टू दैट नेम रखेंगे उस स्टोर प्रोसीजर का. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यस फेच ऑल एम्प्लॉई. ओके, फेच ऑल एम्प्लॉइज रखिए या एम्प्लॉय डिटेल्स रखिए, जो भी आपको लिखना है आप वो नेम दे सकते हो. एंड देन यस व्हाट यू नीड टू डू, क्रिएट अ प्रोसीजर. हम प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं. इधर एक स्क्रिप्ट आ गया, जैसे मैंने क्रिएट किया ना, एक स्क्रिप्ट ओपन हो गया यहाँ पे. ओके, स्क्रिप्ट या टेम्पलेट ओपन हो गया. अभी इधर ये जो स्क्रिप्ट ओपन हुआ है, इधर हमको कुछ नहीं करना है. व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट कॉपी दिस स्क्रिप्ट. ओके, जस्ट कॉपी करना है इसको. एंड क्योंकि अगर से हम लिखते हैं तो उधर कुछ ना कुछ कभी वो एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, तो जो भी जनरेटेड स्क्रिप्ट मिलता है वही हम लेंगे. ओके, तो कंट्रोल सी करिए एंड यस जस्ट कम ओवर हियर इन योर क्वेरी एरिया. एंड इधर आपको आके उसको क्या करना है, मैं थोड़ा सा सेपरेट आउट भी कर देती हूँ, कभी कभी वो मिक्स हो जाता है. ओके, सो कंट्रोल वी, इसको पेस्ट कर लो. अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ये डिलिमीटर क्या है. ओके, और ये बाकी का क्या है, ये सारा मैं बताती हूँ. तो डिलिमीटर मीन्स, जैसे अभी आप लोग पाइथन सीख रहे हो, आप लोग जावा सीख रहे हो, आपका कोई उधर क्लास वगैरह आप कुछ क्रिएट करते होगे. ओके, तो उधर आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज होता है, एखादा मेथड होता है, फंक्शन होता है, उसके लिए कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज होता है, एक सिंटैक्स होता है ना. तो स्टोर प्रोसीजर का ये सिंटैक्स है. इसमें क्या है, डिलिमीटर. एंड ये जो आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं डबल डॉलर वाले, तो दैट इज नथिंग बट आपका ये एंट्री पॉइंट है स्टोर प्रोसीजर का. स्टोर प्रोसीजर वहां से स्टार्ट होगा. एंड लास्ट में यस ऑफ कोर्स यहाँ पे लाइक उसने आपको जस्ट एक ये दिया है, ड्रॉप प्रोसीजर इफ एग्जिस्ट. अगर से क्रिएटेड है ऑलरेडी तो उसको ड्रॉप करो. ओके, तो मेरा क्रिएटेड नहीं है, मतलब है ही नहीं हमारा क्रिएटेड, तो वो लाइन हम हटा देंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी इस डेटाबेस के अंदर कोई भी प्रोसीजर क्रिएटेड नहीं है. ओके, तो वो हटा दूंगी मैं ये लाइन. एंड देन यस यहाँ पे थर्ड लाइन आया है, क्रिएट प्रोसीजर डेमो डॉट फेच ऑल एम्प्लॉय डिटेल. ये प्रोसीजर हमको क्रिएट करना है एंड इसमें बिगिन एंड एंड. तो बिगिन एंड एंड के बिटवीन हमको यहाँ पे क्वेरी मेंशन करना है. जो भी क्वेरी हम यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं फॉर क्रिएटिंग अ स्टोर्ड प्रोसीजर, वो क्वेरी हम बिगिन एंड एंड के बिटवीन लिख देंगे. करेक्ट? ठीक है, जैसे आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका कोड लिखते हो वैसे. ठीक है, नाउ ये एंड के साथ अगेन डॉलर एंड डिलिमीटर मीन्स इट इज शोइंग यू द एंड ऑफ योर स्टोर प्रोसीजर. करेक्ट? ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेक करो. इधर ये लाइन आई विल जस्ट, मैं इसको थोड़ा सा कट आउट कर देती हूँ, जरूरत नहीं है इसकी मुझे. मैं इधर क्वेरी लिखती हूँ. ओके, बिगिन एंड एंड के बिटवीन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यस एम्प्लॉई इन्फो. ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो एंड सेमीकोलन. ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने बोला था कि ये जब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, मतलब इसी लाइन के ऊपर मैं कंट्रोल एंटर करूंगी तो हमारा स्टोर प्रोसीजर बन जाएगा. बट स्टोर प्रोसीजर बनने के पहले ये सिंटैक्स चेक करता है, कंपाइल करता है इस क्वेरी को. ओके, कंपाइल करके वो चेक करता है कि वेदर द सिंटैक्स इज करेक्ट और नॉट. ओके, सो पर्पजफुली व्हाट आई विल डू, मैं फ्रॉम निकाल देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम चेक करते हैं वो सिंटैक्स चेक कर रहा है या नहीं. ओके, सो आई विल जस्ट डू कंट्रोल एंटर ओवर हियर. सो इधर देखो उसने हमको क्या दिया, एक सिंटैक्स एरर दे दिया. करेक्ट? ठीक है, मतलब हमारा कंपाइल ही नहीं हुआ, क्वेरी कंपाइल हुआ बट सिंटैक्स एरर आ गया. तो वो अभी स्टोर प्रोसीजर जनरेट नहीं हुआ. इधर हमको दिखता है, अगर से स्टोर प्रोसीजर हम रिफ्रेश करते हैं ना तो वी विल गेट हियर कि हमारा स्टोर प्रोसीजर जनरेट हुआ है नहीं. तो अभी तक हमारा नहीं हुआ है. तो मैं जो भी यहाँ पे था यस फ्रॉम अभी दे देती हूँ. ओके, यस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो.
अभी इसको कंट्रोल एंटर करते हैं, उस क्वेरी के ऊपर आके हम कंट्रोल एंटर करेंगे, कंट्रोल एंटर। सो क्वेरी रिटर्न नो रिजल्ट सेट। अभी इधर डेटाबेस में देखना है आपको, जो भी टेबल्स है ना उसमें कैसे स्टोर प्रोसीजर दिखता है, जस्ट चेक इट देयर। ओके, तो जैसे मैंने क्या कहा था, स्टोर प्रोसीजर जब जनरेट होगा वो डेटाबेस के अंदर जनरेट होके आएगा। जस्ट रिफ्रेश ओवर हियर, तो इधर देखो आ गया फेच ऑल एम्प्लॉय, ठीक है। तो हमारा स्टोर प्रोसीजर बन गया, ठीक है। नाउ अभी मैंने बोला था आपको कि आई नेवर यूज दैट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, क्योंकि ये अभी प्री कंपाइल क्वेरी है, मुझे जब जब लगेगा तब तब मैं स्टोर प्रोसीजर को कॉल दूंगी। तो सिंपल किसी स्टोर प्रोसीजर को कॉल देना होता है या आपको किसी मेथड को इन्वोक करना होता है तो आप उसका नेम से कॉल करते हो, ओके, यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑल दैट। ओके, अभी जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो उसमें वो वैसे कॉल करते हो। तो इधर अगर से स्टोर प्रोसीजर कॉल करना है तो क्वेरी ब्राउजर के अंदर, ओके, हमारी MySQL के अंदर कैसे कॉल करना होता है इसको, तो कॉल नाम का कीवर्ड है, कॉल, एंड देन ये जो फेच ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स है यहाँ पे हमको मेंशन करके देना है लाइक दिस, एंड देन यू नीड टू गिव लाइक दिस। ओके, क्या किया, ये पैरेंथेसिस इंपॉर्टेंट है, ओके, ये लाइक फंक्शन के जैसा ही है वो, ठीक है। तो पैरेंथेसिस आर इंपॉर्टेंट। सो कॉल फेच ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स एंड देन जस्ट गिव सेमीकोलन ओवर हियर एंड कंट्रोल एंटर। अभी देखिए मैं इसको कंट्रोल एंटर करती हूँ तो आगे डिटेल्स, ठीक है। तो हर टाइम इंस्टेड ऑफ डूइंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, we will use stored procedure to call that particular query, to execute that particular query. ओके, अभी इसको कितने भी टाइम कॉल करो आपका क्वेरी एक ही टाइम कंपाइल होके रह जाएगा, हर टाइम सिर्फ आउटपुट मिलेगा आपको, एग्जीक्यूशन होगा उस क्वेरी का। सो आई होप यहाँ तक अंडरस्टूड हो रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट, क्लियर आहे इथपर्यंत? यस वैष्णवी, वैभव, यस स्वाति, भूषण, बालाजी, यस, ओके यस मैम। ओके। नाउ और कुछ हम चेक करते हैं, ओके। सो हाँ, ये भी तो अपने आप में क्वेरी है ना? एक्चुअली इट्स नॉट क्वेरी, वो हम कॉल यूज कर रहे हैं फॉर दैट फेच ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स, उस स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल देने के लिए। इट इज नॉट अ क्वेरी, नहीं नहीं, नो, इट इज जस्ट कॉलिंग दैट स्टोर्ड प्रोसीजर। वो कंपाइल क्वेरी होगा ना आपका अंदर का, ओके, ठीक है। सो इट वोंट गेट कंपाइल्ड डायरेक्टली, यस, नहीं, तो एक्चुअली यस सीधा एग्जीक्यूट हो जाएगा वो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कॉल इज अ कीवर्ड है, आप कॉल कैसे करोगे फिर उसको, मुझे बोलो। इट्स लाइक अ स्टेटमेंट, ओके, हम कुछ सेट करते हैं वैल्यू को, ओके, लाइक आप कुछ डिक्लेयर करते हो, लाइक अभी हम कल परसों चेक करेंगे कि हमको कुछ सेट करना होता है, तो वहां पे एक स्टेटमेंट होता है आपका, सेट एंड दिस वेरिएबल इक्वल टू 0 लाइक दिस। तो इट्स नॉट अ क्वेरी, वो एक आपका क्या कहेंगे, एक स्टेटमेंट कहेंगे टू जस्ट गिव द कॉल टू दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ओके। सो इट्स नॉट अ क्वेरी। आपने इस इधर क्वेरी का कोई दिख रहा है क्या आपको कीवर्ड, लाइक सिलेक्ट, इंसर्ट, जो एसक्यूएल कमांड्स मैं ऑलरेडी देती हूँ वो तो उधर रहते हैं ना, तो कॉल उधर किधर आता है क्या? हाँ, सो हाउ इट विल बिलोंग्स टू योर क्वेरीज, ओके। सो इट्स अ नॉर्मल स्टेटमेंट यू कैन से, ठीक है, ओके फाइन। सो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट, अगेन एक स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। सो एक इंसर्ट वाला करेंगे, इज इट ओके फॉर यू? एक इंसर्ट वाला करते हैं, डिलीट का भी कर सकते हैं, अपडेट का भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहो वो कर सकते हैं हम इधर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सो व्हाट आई विल डू, सो हम अपडेट का करेंगे पहले, नो अपडेट का नहीं, मैं पहले इंसर्ट का करके आपको चेक करवाती हूँ, सो दैट आप लोग भी प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं, ओके। सो अगेन क्या क्या करना है बोलो, डेमो के अंदर जाएंगे, यस, व्हाट आई नीड टू डू, बोलो बोलो जल्दी, आई नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। क्या करना है, राइट क्लिक एंड देन क्रिएट न्यू प्रोसीजर। तो हम करते हैं यहाँ पे, यस, इंसर्ट करना है हमको। सो इंसर्ट डिटेल्स या फिर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, लाइक दिस हम एक प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, करेक्ट। जस्ट क्रिएट करती हूँ मैं प्रोसीजर को, आ गया और एक स्क्रिप्ट,
अभी इधर ध्यान दो थोड़ा सा, व्हाई आई एम टेकिंग दिस इंसर्ट क्वेरी फॉर यू, क्योंकि जो स्टोर्ड प्रोसीजर होता है ना, जैसे आपका मेथड पैरामीटराइज मेथड होता है, मतलब वो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, वैसे स्टोर्ड प्रोसीजर पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। एंड आउटपुट मतलब एक आउट नाम का वेरिएबल रहता है, पैरामीटर होता है, वो आउटपुट भी देता है। बट अगर से रिक्वायरमेंट है तो ही आउटपुट देगा, अगर से नहीं है, मतलब हमारा ऐसा है कि मुझे आउटपुट चाहिए इस क्वेरी से, इस स्टोर्ड प्रोसीजर से, तो मुझे आउटपुट रिटर्न होगा, अदरवाइज नेवर, आई विल नॉट गेट द आउटपुट। जैसे आपके फंक्शंस होते हैं, लाइक हमने मैक्स देखा, मिन देखा, सम देखा, उसमें वो फंक्शन हमको एक आउटपुट रिटर्न करके दे रहे हैं, एक वैल्यू रिटर्न करके दे रहे हैं। जैसे आप सम कर रहे हो तो एक वैल्यू रिटर्न हो रहा है, मैक्स कर रहे हो तो एक वैल्यू रिटर्न हो रहा है। तो फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज रिटर्न करता है, बट स्टोर प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन अवर रिक्वायरमेंट वेदर इट विल रिटर्न और नॉट, मीन्स ओके, वो कभी रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इसका देख लेते हैं अभी इंसर्ट कैसे करना है। ओके, सो कंट्रोल सी किया मैंने, एंड देन जस्ट अगेन आई विल जस्ट सेपरेट इट आउट, कभी कभी वो मिक्स हो जाता है, सो इसको थोड़ा सेपरेट आउट कर देते हैं, एंड देन यस कंट्रोल बी। सो ये लाइन मुझे नहीं लगेगा क्योंकि क्रिएटेड नहीं है, मैं उसको ड्रॉप क्या करूंगी। सो क्रिएट प्रोसीजर डेमो डॉट इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। इधर थोड़ा ध्यान देना है, मेरे पास इसके अंदर कौन कौन से वैल्यूज है। सो आई हैव EID, एड्रेस, ई नेम एंड सैलरी, करेक्ट। तो मेरा यहाँ पे एक भी ऑटो जनरेटेड नहीं है वैल्यू, सारे के सारे आई नीड टू गिव द इनपुट ओनली। ओके, तो हम यहाँ पे यस जस्ट अ मिनट। ओके, सो व्हाट आई नीड टू डू ओवर हियर, मुझे इन पैरामीटर्स यहाँ पे यूज करना है। ओके, एंड देन जस्ट एक मिनट, सो आई विल डू इन, क्योंकि मैं इनपुट दे रही हूँ, दैट्स व्हाई इनपुट मैं इस स्टोर प्रोसीजर से दूंगी। तो इन एंड आफ्टर दैट यस आई नीड टू प्रोवाइड, तो EID है, सपोज EID के लिए मैं एक ID यहाँ पे ले लेती हूँ विच इज ऑफ इंटीजर टाइप, कॉमा, यस। आफ्टर दैट एड्रेस है, तो यस ऑफ कोर्स आई विल कीप इट लाइक मैं ADDR करती हूँ। ओके, या फिर इन पैरामीटर आई नीड टू मेंशन ओवर हियर इन ADDR, ओके, विच इज ऑफ varchar, okay, then yes like 20, and after I have given the comma, no, yes, okay, comma, then yes again मैं in करती हूँ, यहाँ पे I need to mention the name। अभी ये पैरामीटर आप सेम रखो डिफरेंट रखो कोई भी फर्क नहीं, ओके, वो हमको असाइन करके देने हैं। सो इन नेम एंड देन अगेन यस नीड टू चेक, एक ही मिनट, हाँ, जस्ट varchar of 20, ओके, will be, and then yes कॉमा करके आई नीड टू प्रोवाइड द सैलरी एज वेल। तो मेरा सैलरी शायद इसके, मुझे जस्ट डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करने दो कि मेरा सैलरी किस के अंदर है, मतलब डेसिमल है या क्या है, आई नीड टू चेक ओवर हियर, शायद ये डेसिमल के अंदर है, यस डबल के अंदर है, ओके लेट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके ठीक है, यस, सो सैलरी इज इन डबल, करेक्ट, ओके। सो जस्ट अ मिनट, तो इन करते हैं एंड देन यस कॉमा देके मैं यहाँ पे सपोज एम्प्लॉय का जो सैलरी है ई सैलरी दे देती हूँ विच इज यस इन डबल, और मुझे इन देना है, ठीक है, इन लाइक दिस, इन कैपिटल दो स्मॉल दो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बिगिन में आते हैं, क्वेरी लिखेंगे हम, यस, तो क्वेरी क्या लिखना है हमको, यहाँ पे थोड़ा सा चेक करिए, इंसर्ट इनटू, यस क्या था, इंसर्ट इनटू आपका एम्प्लॉय इन्फो है ना मेरा टेबल का नेम, करेक्ट। बट बिफोर दैट आई नीड टू जस्ट एक मुझे क्लैरिफिकेशन उधर करना है, थोड़ा सा 2 मिनट रुकना, ओके। जस्ट इंसर्ट इनटू हमको एम्प्लॉय इन्फो करना है, एंड एम्प्लॉय इन्फो के अंदर क्या करते हैं आप, कौन सा क्वेरी होता है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय इन्फो वैल्यूज, एंड देन यस व्हाट यू नीड टू प्रोवाइड ओवर हियर, ये जो दिख रहा है ना आपको ID, ओके, ये हम यहाँ पे प्रोवाइड करके देंगे, जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं वो ID, देन कॉमा यहाँ पे मेरा ADDR एड्रेस था, ओके, देन यस कॉमा यहाँ पे मेरा नेम था, ओके, एंड देन ई सैलरी था आई गेस, करेक्ट। सो जस्ट अ मिनट, ई सैलरी इज देयर, ओके, नहीं ये देना है उधर, इंसर्ट इनटू हम वैल्यूज कर रहे हैं ना, तो ये वैल्यू जो पास करेंगे हम
वो इधर रहना चाहिए। बट जस्ट अ सेकंड, आई वांट सम क्लैरिफिकेशन, क्योंकि मुझे ये वैल्यूज असाइन करने का, पहले लेट मी चेक दैट। जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर माय स्क्रीन वन मोर टाइम, जस्ट मिनट, होल्ड ऑन। तो वेयर आई हैव गिवन दिस, आई थिंक कुछ मिस हो रहा है उधर, दैट्स व्हाई। ठीक है, फाइन, ओके, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, चलो, आई विल शेयर माय स्क्रीन वन मोर टाइम। भी मुझे लगा कि उधर कुछ असाइनमेंट मुझे करते बैठना पड़ेगा लाइक दिस, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई असाइनमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। क्या किया मैंने, थोड़ा सा चेक करिए। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय इन्फो वैल्यूज, देन यस आईडी दिया, जो हमारा ये पैरामीटर है, एडीडीआर आपका एड्रेस वाला पैरामीटर है, देन यस नेम है एंड ई सैलरी है। ओके, तो जस्ट कंट्रोल एंटर। ओके, सो क्वेरी रिटर्न नो रिजल्ट सेट। इधर एक बार चेक करो डेमो में वो आया है क्या, जस्ट रिफ्रेश इट। सो रिफ्रेश किया हमने, एंड देन यस इधर नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय दिख रहा है सबको, वो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। और ऊपर वाला देखो फेच ऑल एम्प्लॉय। अभी दोनों में फरक क्या है, काय दिसतोय दोघांमध्ये फरक? एकाला एरो दिसतोय, दुसऱ्याला एरो दिसतोय का? इधर देखो ना, ये एरो मार्क इधर दिख रहा है, इधर एरो दिख रहा है कि आपको नहीं? तो वाई एरो इज नॉट देयर, इसको जस्ट ओपन करिए। इधर हमने ये इनपुट पैरामीटर पास किए हैं, दैट्स वाई वहां पे वो स्पेसिफाई है, करेक्ट। और ऊपर तो कुछ नहीं किया था, डायरेक्टली यही किया था हमने। अभी हाँ, स्टोर प्रोसीजर को वी नीड टू कॉल। कैसे कॉल करोगे स्टोर प्रोसीजर को? हाँ, कॉल एंड देन यस वो स्टोर प्रोसीजर का नेम, ये इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ओके, तो यस कॉल एंड देन यस कंट्रोल बी, एंड यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे। सो सपोज मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कितने डिटेल्स है, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी की है। ओके, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारा 10501 से लेके सपोज इतने हैं 508 तक। ओके, सो ठीक है, कॉल इसके अंदर सपोज मैं दे रही हूँ यस 509 comma yes what I need to give over here address. Okay, so I will keep it like yes Mumbai and comma यहाँ पे मुझे नेम देना है। ओके, so वो नेम I will give yes like Priya. ओके, एंड आफ्टर दैट सैलरी हम दे देते हैं, तो यस 73,000 लाइक दिस, एंड देन जस्ट एंटर, कंट्रोल एंटर। तो नो रिजल्ट क्वेरी, मतलब नो रिजल्ट सेट किया, मतलब हमारा क्वेरी अभी एग्जीक्यूट हो गया। फिर से चेक करते हैं, तो मैं क्या करूंगी, अभी सिलेक्ट स्टार नहीं करूंगी, कॉल जो हमारा प्रीवियस था, कौन सा था, ये वाला फेच ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स, ये हम दे देते हैं। ओके, ठीक है, तो जस्ट गो ओवर देयर एंड देन कंट्रोल एंटर। तो इधर देखो 509 वाला डिटेल आया क्या, आ गया। सो ये होता है स्टोर्ड प्रोसीजर, करेक्ट। और स्टोर प्रोसीजर के अंदर आप डीएमएल क्वेरीज मेंशन कर सकते हो एंड डीक्यूएल क्वेरीज मेंशन कर सकते हो। बाकी अल्टर विल्टर मत करने जाना, वो अलग रहता है। ओके, वो डायरेक्ट स्ट्रक्चर को हाथ लगाता है टेबल के, तो वो हम नहीं देंगे, मतलब देते ही नहीं है। ठीक है, सो आई होप अंडरस्टूड हो रहा है इतना आप लोगों को। यस, ऑनलाइन क्लियर है? ओके, फाइन। सो और एक करना है, बट आई थिंक इसमें वो वर्क करता है या नहीं, ये हमारा मेरा डाउट है। आउट पैरामीटर मुझको दिखाना था, बट आउट पैरामीटर मेरे इसमें हर टाइम नल आता है वैल्यू, आई डोंट नो व्हाई। क्वेरी ब्राउजर की वजह से हो रहा है या व्हाई, आई डोंट नो। तो वो एक बार जस्ट मैं आपको एक और एक स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करके दिखाती हूँ, उसमें अगर से आता है आउटपुट देन ओके, अदरवाइज हम आपका प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलेगा। सो यहाँ पे सपोज हम ऐसा एक निकालते हैं कि मुझे जो भी एम्प्लॉयज है, ओके, इफ दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम पुणे तो उनका काउंट निकालो, या मुंबई से बिलोंग कर रहे हैं, नासिक से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका काउंट निकालिए।
ऐसा करेंगे तो यस ऑफ कोर्स क्या क्या करना पड़ेगा मुझे अगेन, बट ये वर्क होता है या नहीं आई नीड टू चेक। ओके, सो जस्ट एक बार क्रिएट न्यू प्रोसीजर करके मैं फिर से बताती हूँ। सो हम करेंगे यस कैलकुलेट काउंट लाइक दिस। ओके, कैलकुलेट काउंट ऑफ एम्प्लॉयज like this. Okay, employees based on address like this. Okay, एड्रेस के बेसिस के ऊपर उनका काउंट हम निकालते हैं। आ गया, जस्ट एक आउट पैरामीटर कैसे होता है ये मुझको शो करवाना है। देन अगेन रिजल्ट सेट में आ गए हम लोग एंड देन यस जस्ट सेपरेट इट आउट कि वो कभी मिक्स हो जाता है एंड यस ये लाइन जो है ये आई विल ड्रॉप ओवर हियर। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको इन पैरामीटर यूज करना है। इन पैरामीटर हम यहाँ पे क्वेरी मुझे करना है, तो क्वेरी क्या बनेगा? नॉर्मल क्वेरी आप बता सकते हो क्या? क्या निकालना है मुझे पता है क्या? आप लोग क्वेरी बताओ। मुझे इधर जो काउंट निकालना है वो ये है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का काउंट निकालना है जिनका एड्रेस नासिक हो। कैसे, क्या क्वेरी बनेगा? हाँ, सिलेक्ट ओके काउंट, और काउंट के अंदर हम स्टार दे देते हैं। करेक्ट, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम यस जो भी टेबल नेम है आपका, यस कौन सा नेम है आपका? एम्प्लॉई, एम्प्लॉई इन्फो। ओके, एम्प्लॉई इन्फो वेयर यस एड्रेस, एड्रेस इक्वल टू नासिक। करेक्ट, ओके, तो वहां पे है नासिक लाइक दिस एंड। आ गया 4। करेक्ट, वैसे ही यही क्वेरी मुझे ऊपर लिखना है बट यस अलोंग विथ सम पैरामीटर्स। ओके, सो जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे पैरामीटर्स देती हूँ। एक इनपुट पैरामीटर रहेगा। इनपुट पैरामीटर क्यों? क्योंकि एड्रेस हम वहां पे दे रहे हैं ना, दैट्स व्हाई। करेक्ट, सो हम यहाँ पे देंगे यस इन एंड देन यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ इन सपोज ADDR। ओके, विच इज ऑफ varchar टाइप, varchar 20। ओके, तो इधर थोड़ा varchar 30 किया तो भी चलेगा। एंड दूसरा पैरामीटर हमको काउंट मिलने वाला है, तो काउंट मुझे इंटीजर में मिल रहा है। ओके, तो वो काउंट मिल रहा है ना, मतलब मुझे मिल रहा है कुछ, तो यहाँ पे आउट नाम का एक पैरामीटर है आउट, एंड यहाँ पे मैं सपोज टोटल काउंट देती हूँ, काउंट टोटल काउंट विच इज ऑफ इंटीजर टाइप। करेक्ट, ठीक है, नाउ चेक करते हैं यस व्हाट आई नीड टू गिव ओवर हियर। सो यही क्वेरी हम मेंशन करेंगे। तो जो भी नीचे लिखा था वो क्वेरी आई विल मेंशन ओवर हियर। ओके, सो इधर थोड़ा सा ध्यान दो। क्या है? सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो। ओके, वेयर एड्रेस इक्वल टू, ये एड्रेस हमको स्टैटिक नहीं देना है, वो जो ADDR मैंने इन दिया था ना, ये देखो ये वाला इनपुट पैरामीटर जो दिया था वो हमको मेंशन करके देना है, ये इन ADDR। ओके, तो ये मैं यहाँ पे दे दूंगी अभी के लिए। देन यस कंट्रोल B एंड ये जो सिलेक्ट काउंट स्टार रहेगा ये हमको सेव भी करना है, तो किस में सेव करेंगे? ये आउट पैरामीटर टोटल काउंट है ना, इसके अंदर हम उसको सेव करके दे देंगे अभी के लिए। ओके, सो जस्ट सेव इट। तो कैसे सेव होता है देखिए, सिलेक्ट काउंट स्टार इनटू नाम का एक अगेन कीवर्ड है एंड लाइक दिस। तो मैंने क्या किया? सिलेक्ट काउंट स्टार इनटू टोटल काउंट, जो आउटपुट पैरामीटर था टोटल काउंट के अंदर उसका काउंट स्टोर करो। ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो वेयर एड्रेस इक्वल टू एड्रेस लाइक दिस। अभी चेक करते हैं इसको, कंट्रोल एंटर। ओके, आ गया। अभी बाहर उसको लेना है तो कैसे लेना है ये भी मैं बताती हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल हमको लेना पड़ता है। ओके, सो सेट टोटल नाम का एक वेरिएबल लेती हूँ विच इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि वो जो काउंट आ रहा है वो अगेन हमको टोटल के अंदर लेना पड़ेगा। एंड देन यस यहाँ पे करेंगे कॉल, इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल देंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो ये आप देखो पहले मेरा क्या है क्या नहीं, देन आप करना कॉल एंड देन यस कंट्रोल B। यहाँ पे हमको 2 पैरामीटर पास करने, एक एड्रेस वाला पैरामीटर पास करना है। करेक्ट, तो एड्रेस सपोज मैं यहाँ पे दे देती हूँ नासिक जो हमने दिया था वो, कॉमा यस आफ्टर दैट यहाँ पे दे देंगे @total। ऐसे हमको ये आउटपुट लेना पड़ता है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं। आउट जो होता है ना वो @total करके लेना पड़ता है। ओके, आई थिंक @total वी नीड टू गिव ओवर हियर आल्सो। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी पहले, कंट्रोल एंटर। आफ्टर दैट इसको भी हम एग्जीक्यूट करेंगे लाइक कंट्रोल एंटर। अभी देखते हैं काउंट आता है क्या। सो सिलेक्ट एंड देन यस सिलेक्ट, मुझे @total करना पड़ता है।
ओके, जस्ट कंट्रोल एंटर। सो आ गया, देखो क्या आया, काउंट 4। तो नासिक से जो बिलोंग कर रहे थे उनका काउंट आ गया यहाँ पे 4। तो अभी दूसरा करने की जरूरत नहीं आपको, वैसे अलग अलग टाइम वो क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं पुणे देती हूँ। ओके, पुणे देने के बाद अगेन इसको एग्जीक्यूट करते हैं, टोटल को कंट्रोल एंटर, तो 0 इसका वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। अगेन स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल एंटर, और यहाँ पे भी स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं, तो आ गया काउंट 2। ओके, तो ये होता है स्टोर प्रोसीजर विथ इन पैरामीटर एंड आउट पैरामीटर एज वेल। ठीक है, सो चेक करो, एक स्टोर प्रोसीजर आप बना के देखो, सिंपल वाला सिलेक्ट स्टार वाला। ओके, तो वो स्टार्ट करिए आप करना, एक स्टोर प्रोसीजर बना के देख लो। कौन सा बनाना है, फेचिंग वाला। तो इधर बैठ के करो मेरे लैपटॉप के ऊपर। ओके, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है आपको, ऑनलाइन? यस, नंदिनी क्लियर है, प्रिया क्लियर है आपको, वैभव, वैष्णवी, वैभव व्हाट अबाउट यू, स्वाति, संस्कृति, संकेत, रूपाली, रूपाली क्लियर है, निकिता? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, नंदिनी, मयूरी क्लियर है, ज्ञानेश्वरी क्लियर है तुम्हारा? Yes, ma'am. चैत्राली, भूषण, बालाजी एंड अर्चना, ये क्वेरीज आई एम गोइंग टू शेयर। यस मैम। इसको करो और मुझको बताओ, मैं आपको लैपटॉप देती हूँ, बट आई नीड टू शेयर दिस क्वेरीज। ओके, सो वेट फॉर फ्यू मिनट्स। ये आउट और इन दोनों पैरामीटर से दिखाया मैंने, जैसे जैसे पहले उसको ट्राई करो, एकदम आने वाला नहीं है, सिंपल वाला क्वेरी ट्राई करना है आपको। ओके, क्या कर रही हूँ ये, एक मिनट। कोमल एक ही मिनट रुको, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको वैसे करना है तुम वैसे कर सकते हो, मुझे लगा तुमको इधर करना है, दैट्स व्हाई आई आस्क यू टू डू दैट। आपको उधर करना है आप उधर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अभी है टाइम हमारे लिए, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ओके, सूरज समझ में आ रहा है आपको? ओके, व्हाट अबाउट किरण? ओके, तन्वी? ठीक है, तो सिंपल एक पहले करके देखो, बाद में हम बाद में बाकी के चेक करेंगे फिर। सो यस, ऑनलाइन स्टूडेंट आपको भी यही करना है, सिर्फ ऑफलाइन के लिए नहीं है ये। ओके, तो एग्जिट मत हो, वो करिए थोड़ी देर, एक 5 मिनट्स टू 5 to 10 मिनट्स में हो जाएगा उसका। क्योंकि सिर्फ स्क्रिप्ट ही हमको लेना है, बाकी तो कुछ नहीं है।